हे गाइस, मैं आपकी दोस्त नीता, एजुकेटर कम काउंसलर, और आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर बात करते हैं। पर उससे पहले आपसे एक सवाल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता कौन सा है? प्यार का? नहीं। शादी का? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा स्वीट भी है और सबसे ज़्यादा बीटर भी है, और वो एक ही रिश्ता होता है, विमेन टू विमेन फ्रेंडशिप। एक तरफ ये सिस्टरहुड का सिंबल है और दूसरी तरफ कभी कभी एक साइलेंट बैटलफील्ड। क्या ये दोस्ती सच में इम्पोर्टेंट है या कोई छुपा हुआ कंपटीशन? कभी सोचा है, एक तरफ हम एक दूसरे के साथ हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ दिल में कंपैरिजन चल रहा होता है। यह दोस्ती है या दोस्ती का डिस्गाइज? हम सबको आइडिया बहुत पसंद है सिस्टरहुड का, विमेन स्टैंडिंग बाय विमेन। कॉलेज की कैंटीन की बातें, रात को सीक्रेट शेयर करना, एक दूसरे के ब्रेकअप पे टिश्यूज देना, शादी के टाइम सबसे ज्यादा सपोर्ट देना। यह एक ड्रीम लगता है, एक दोस्ती जो बिना जजमेंट के हो, जहां एक लड़की दूसरी लड़की को लिफ्ट करे इंस्टेड ऑफ पुलिंग हर डाउन। लेकिन रियलिटी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कभी कभी वही बेस्ट फ्रेंड बहुत जल्दी ही सबटल कंपटीशन में चेंज हो जाता है। उसकी जॉब मुझसे बेटर क्यों है? उसके इंस्टाग्राम पर मुझसे ज़्यादा लाइक्स क्यों आ रहे हैं? शादी, लुक्स, लाइफस्टाइल सब कंपैरिजन में चेंज हो जाता है। एक सर्वे भी यही कहता है कि विमेन ऑफन मोर जज्ड बाय विमेन देन मैन, और यह जजमेंट का साइकिल चुपके चुपके एक हेल्दी फ्रेंडशिप को टॉक्सिक कंपटीशन में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस में दो फीमेल कोलीग्स हैं। एक प्रमोट हो जाती हैं, दूसरी कॉन्ग्रेचुलेट तो करती हैं, पर अंदर ही अंदर जेलस भी होती हैं, और वो बीटरनेस स्लोली फ्रेंडशिप को खत्म कर देती है। अब ये सवाल है कि ये कंपटीशन होता ही क्यों है? इसका जवाब सिर्फ जेलसी नहीं है, इसका कनेक्शन सोसाइटी और कंडीशनिंग से है। बचपन से ही गर्ल्स को एक अजीब सी रेस में डाल दिया जाता है। कौन ज़्यादा सुंदर है, किसकी शादी पहले होती है, किसका हस्बैंड वेल सेटल्ड है, किसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसकी जॉब बेटर है, एंड सो ऑन। सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे सोशल कंडीशनिंग। सोसाइटी एक सीड डाल देती है, आपकी वैल्यू दूसरों से बेटर बननी ही चाहिए, और जब तक यह सोच गहरी होती है तब तक दोस्ती भी एक साइलेंट कंपटीशन बन जाती है। स्कैरसिटी माइंडसेट, अगर वो सक्सेसफुल है तो मेरा चांस तो खत्म ही हो गया। वैलिडेशन की नीड, विमेन को सोसाइटी बार बार जज करती है उनके लुक्स पर, शादी, पेरेंटिंग, करियर एंड सो मेनी थिंग्स। तो नेचुरली कंपैरिजन स्टार्ट हो ही जाता है। पर सच ये है कि लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, जगह सबके लिए होती है, बस हम अपने नजरिए से खुद को लिमिट कर लेते हैं। लेकिन पिक्चर इतनी डार्क भी नहीं है। विमेन फ्रेंडशिप्स दुनिया की सबसे पावरफुल बॉन्ड बन सकती हैं अगर हम कुछ चीज़ों को कॉन्शियसली फॉलो करें। जैसे सेलिब्रेट, डोंट कंपेयर। अगर दोस्त अच्छा कर रही है तो अपनी इनसिक्योरिटीज को साइड करो और जेन्युइनली उसकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। उसकी रोशनी से आपकी रोशनी कम नहीं होगी, बल्कि एड ऑन होगी। चूज सेफ सर्कल्स। हर एक को दोस्ती का हक नहीं देना चाहिए। अपना सर्कल छोटा रखो, पर ऐसे लोगों के साथ रखो जो रियल में आपकी ग्रोथ से खुश होते हों। ओपन कॉन्वर्जेशंस, अगर जेलसी आ भी रही है, दिल में पॉइजन ना बनने दो। टॉक इट आउट। ससेप्टिबिलिटी से दोस्ती और स्ट्रांग होती है। सेल्फ वैलिडेशन, अपनी वर्थ खुद डिफाइन करो, ना कि कोई कंपैरिजन से। जब अपने अंदर क्लैरिटी होती है तब दूसरे की सक्सेस थ्रेट नहीं लगती। फ्रेंड्स, दोस्ती का असली मतलब रेस जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ चलना होता है। एक बार जरूर सोचें, जिस दोस्त को आप पर विश्वास है और आप उसके साथ खड़े हो, क्या आप उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो या उसकी ग्रोथ को सेलिब्रेट कर रहे हो? नेक्स्ट टाइम जब अपनी दोस्त को देखो, कंपटीशन का चश्मा उतार कर देखना, शायद वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी निकले। अगर ये एपिसोड आपको रिलेटेड लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए अपनी उस दोस्त के साथ, शायद यह एक नई सोच को स्टार्ट कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही डीप कॉन्वर्जेशंस के लिए। मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक और नए थॉट के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे दोस्त हो, सपोर्टिव या कॉम्पिटिटिव।
खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।